नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और तीखी बात में आज बारी है भारत के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की। अब विदेश मंत्री से बात करूं या राजनीति नेता से बात करूं? कोई अलग अलग तो हम लोग नहीं होते ना, कि हमें कोई स्प्लिट पर्सनालिटी नहीं है, तो कभी एक बात पर ज़्यादा प्रोजेक्शन होता है, कभी दूसरी बात पे, लेकिन एक ही पर्सनालिटी है, एक ही व्यक्तित्व पर है। आप पहले तो राजनेता है ना, चुन के नहीं, पॉलिटिशियन नहीं होंगे तो मंत्री कैसे बनेंगे? सबसे पहले तो इंसान है, सबसे पहले इंसान है, उसके बाद इंसान तो नहीं होते, फिर तो इंसान के अलावा तो कोई हैवान तो आ नहीं सकता राजनीति में। बस यही। वैसे लोग कहते हैं हैवान है, हैवान आ सकते हैं, ऐसा कौन कह रहा है कि हैवान नहीं आते? पर एक बात, आज के माहौल में देश में जबकि स्वतंत्रता हो गया, 66वां साल खत्म हो गया, मेरे को लगता ये है यार, बाकी लोगों को भी लगता होगा, मैं अपना व्यक्तिगत तो मैं राष्ट्र की बात नहीं कर रहा, नेशन की बात नहीं कर रहा, मैं प्रभु चावला की बात कर रहा हूं। प्रभु चावला ये समझते हैं कि आज जो है आपके यूपीए 2 में सुरक्षा नीति के ऊपर कूटनीति हावी है। ये देखिए, ये बहुत कठिन आपने प्रश्न कर दिया। अगर इस पर मैं बहुत विस्तार से बात करूं तो कठिन का सवाल नहीं, कठिन इसलिए नहीं, आप देखिए, आपका कोई प्रश्न जो है वो सरल नहीं होता है। और कठिन इसलिए कह रहा हूं कि मैं इस पर विस्तार से बात करूं तो मैं वो बातें मुझे कहनी पड़ेंगी जो सुरक्षा नीति से जुड़ी हुई बातें आमतौर पर सामरिक रूप से नहीं कही जाती, जो विदेश मंत्री नहीं कहते। नहीं, कोई भी नहीं कहता, वो रक्षा मंत्री भी नहीं कहते, इसलिए कि बहुत सारी बातें रक्षा मंत्री कुछ नहीं कहते, तभी तो लगता है कि विदेश मंत्री डिसाइड कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वो बड़े अनुभवी हैं और हमसे सीनियर हैं और हम उनके पचनों पर चलते हैं, और हम ये मानते हैं कि जो निर्णय वो लेंगे बहुत सोच समझ के और सूझबूझ से वो निर्णय लेंगे, जिससे हम सशक्त होंगे, हमें मजबूती मिलेगी विदेश नीति को आगे बढ़ाने में। भाई, आपने सवाल का जवाब तो दिया नहीं मेरा कि आपकी सलाह के बिना सुरक्षा नीति इस देश में नहीं चल रही। पहले ये होता है सुरक्षा नीति डिसाइड कर दे कि विदेश नीति क्या होती है। समन्वय से चलती है, परामर्श से चलती है, और एक दूसरे पर निर्भर होकर चलती है। ये अलग अलग नहीं चल सकती, इसलिए कि सुरक्षा से ही संबंधित विदेश नीति का एक बहुत बड़ा भाग है, एक बहुत बड़ा पहलू विदेश नीति का सुरक्षा से संबंधित। नहीं, सुरक्षा नीति को बचाने के लिए अच्छी विदेश नीति को सैक्रिफाइस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, अच्छी विदेश नीति की क्या बात करें, सामरिक व्यवस्था। गुड इकोनॉमिक्स इज बैड पॉलिटिक्स कई बार कहते हैं लोग। मैं कहता हूं नहीं, बैड गुड पॉलिटिक्स इज गुड इकोनॉमिक्स। सामरिक व्यवस्था विदेश नीति का हिस्सा होती है, और सामरिक व्यवस्था सुरक्षा नीति से जुड़ी होती है और उसका एक अंग होती है। तो इसलिए ये कैसे कह सकते हैं कि आप सुरक्षा को भूलकर विदेश नीति को आगे बढ़ाएं, या विदेश नीति को भूलकर आप सुरक्षा को देश हित में किसकी चलनी चाहिए, सामरिक नीति की या कूटनीति की? कभी देश हित में सामरिक नीति और कभी देश हित में कूटनीति, लेकिन कूटनीति का अपना कोई लक्ष्य नहीं होता है। कूटनीति का असल लक्ष्य होता है सामरिक सुरक्षा बना के रखना, या देश के, और अगर आप मानिए देश के लिए आप अगर लोग देश के उद्योग को आगे बढ़ाने में या अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में अगर विदेश नीति का एक बहुत बड़ा एक योगदान रहता है, तो अंततः वो जाकर कहाँ रुकता है? वो जाकर सामरिक देश का जब अस्तित्व खतरे में हो, देश के जवान खतरे में हो, तो उसमें कूटनीति नहीं। मैं वैसे अभी कौन कहता नहीं है, ऐसा है कोई दुखद घटना घट जाए जो हमारे पड़ोस में, नहीं एक घटे, कई घटे, तो उस पर हमें कहीं ना कहीं दृढ़ संकल्प के साथ हमें उस पर कोई कार्रवाई करना, ये हमारा कर्तव्य और दायित्व बन जाता है, और वो हम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर दफ़ा कोई ऐसी बात हो जाए जो हमारे लिए चिंताजनक हो या हमारे लिए हमें कष्ट या पीड़ा देती हो, तो हम सीधे तीखी बात कर फौजी वार कर। मैं जब कहता हूँ सामरिक नीति या सुरक्षा नीति, देश के बॉर्डर के ऊपर 2013 में जितनी वायलेशन हुई है, जितने तरह से सिर काटे गए, लोगों को गोली से मारा गया है, 5-5 लोगों के, उसके बाद ऐसा बोलते हैं जैसे फिल्म में डायलॉग बोला था किसी एक्टर ने, कितने लोग थे, आप भी सोच रहे कितने लोग और मरेंगे, उसके बाद हम कहेंगे कि नहीं करेंगे। इस तरह का इंप्रेशन जाता है, हो सकता है गलत हो। ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा है, जो कुछ होता है ऐसा लगता है कि आप डरते हैं। ना, इसका प्रश्न नहीं होता। जो भी सीमा पे होता है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे होता है या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे होता है, कि हमारे 3 व्यवस्था के तीन रूप हैं। एक लाइन ऑफ कंट्रोल है जो पाकिस्तान के साथ है, सीमा है जो सबके साथ है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो चीन के साथ है। कहीं भी कुछ हो और उसमें
ये तो एक वास्तविकता है कि अगर वहाँ पर कोई ऐसी बात होती है जो व्यवस्था के अनुकूल नहीं है, तो फिर हम ये मानेंगे कि हमारी सामरिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगता है। तो उसका जवाब देना दायित्व किसका है? रक्षा मंत्रालय का है, और रक्षा मंत्रालय के साथ साथ जो हमारी फौज है उसका दायित्व बनता है, और वो अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। हर बात हम आपसे विस्तार से कह दें। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि कितने आपको लगता है कि कहीं आप लोगों ने इंप्रेशन है कि लिमिट फिक्स कर रही है, जब इतने लोग मार नहीं दे जाएंगे, इतनी बार बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे, तब तक हमसे डायलॉग करते रहेंगे, हाथ मिलाते रहेंगे। देखिए, आप डायलॉग और हाथ मिलाने की जो आपने बात की है, तो उस पर हिडन एजेंडा लगता है प्राइम मिनिस्टर का या किसी का। उस पर तो ना प्रधानमंत्री ने कुछ कहा ना मैं कुछ कह रहा हूँ कि क्या हम करेंगे या नहीं करेंगे, और जब करेंगे और अगर करेंगे तो कैसे करेंगे। इस पे बहुत सारे प्रश्न हैं अभी, और वो सारे प्रश्न के उत्तर तभी आएंगे जब हम पूरी व्यवस्था में जो भी कुछ हुआ है और जितने घटनाक्रम घटे हैं उन सब का पूरा ब्यौरा लेकर उनको समझ के अभी तक की सलमान भाई जो घटनाएं हुई हैं आज की डेट तक, आपको लगता नहीं कि उसके विरुद्ध में आपको कोई ना कोई ऐसे कदम उठाने चाहिए कि हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे? नहीं, अभी उस पर आते हैं। अभी एक ऐतिहासिक बात बताएं, घुसपैठ हुई थी हमारी आज़ादी के बाद, कश्मीर में घुसपैठ हुई थी। हमारी फौज को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ से भेजा, श्रीनगर गई, और उन्होंने घुसपैठियों को फिर बारामुल्ला से पीछे दौड़ाया और फिर रोक लिया। फिर जहाँ जो भी कारण था कि हम रुके। अगर नहीं रोकते तो शायद आप ये समस्या नहीं होती। लेकिन उसके बाद बातचीत का दौर चला। उसके बाद 65 में लड़ाई हुई, 71 में लड़ाई हुई, और उसके बाद बातचीत का दौर चला। तो ऐसा नहीं आप लकीर खींचकर ये कह सकते हैं कि एक दफ़ा आपके लिए एक कष्टदायक कोई ऐसा मामला हो जाए जिससे पूरे देश को बहुत पीड़ा हो, लेकिन उसको समाप्त करने के लिए बातचीत नहीं होगी, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन ये समय उचित है कि नहीं? सलमान जी, आप तो विदेश मंत्री हैं, सवाल ये है, कहते हैं कि हर जगह फैसले होते हैं। आप अमेरिकन मॉडल इकोनॉमिक्स का फॉलो करते हैं, उनकी बात को सुनते हैं, उनके लिए एफडी खोलते हैं, उनके लिए सब कुछ करते हैं। अमेरिका ने एक स्नोडन के लिए पुतिन से बातचीत करने से मना कर दिया। सिर्फ एक जिस सर्वेलेंस की बात है, और आपके यहाँ सैकड़ों बार डिस्कशन हो गया, और आप उसके बाद कहते हैं हम तो बातचीत जारी रखेंगे। मैं अमेरिका पर टिप्पणी करूं कि उनकी नीति कैसी है वो उचित नहीं होगा। लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं भी आपको एग्जाम्पल देता हूं, उदाहरण देता हूं, हिस्टोरिकल उदाहरण देता हूं। वियतनाम में घमासान हुआ, वियतनाम में कितना कष्ट पहुंचा होगा अमेरिका को, लेकिन बातचीत हुई कि नहीं हुई? छोड़ के भागे, और क्या, ईरान से भी भाग जाएंगे, जैसे ईरान से भाग जाने वाले, बातचीत हुई, अफगानिस्तान से बातचीत, पहले उनका देश तो था नहीं। अच्छा, पहले बातचीत इस पर हुई कि बातचीत की जो मेज होगी वो कैसी होगी, और उसके बाद बातचीत। वो तो उनका अपना देश है। मैं बात कर रहा हूं जब उनके देश का इंटरेस्ट खतरे में पड़ा स्नोडन की वजह से, उन्होंने पुतिन को कहा हम बातचीत नहीं करेंगे। नहीं, आज तालिबान के साथ बातचीत हो रही है, नहीं हो रही? वो तो दूसरे का देश है ना। मैं अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। आपके नेशनल इंटरेस्ट में है कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, नहीं? मैं पूछ रहा हूं बात करते ही क्यों? नहीं, आपको 26/11 के लोग वापस नहीं करते? वो नहीं, कौन कहता है कि वापस नहीं करेंगे? हमारा इस पर हमने ये कह रखा है कि जो 26/11 में जो हमारे साथ बिट्रेल हुआ है, जो धोखा हुआ है, हम उसका जवाब लेंगे, और ये हमारा संकल्प है कि हमको इसका जवाब मिले। तो अब मैं आपसे तीखी बात कर रहा हूँ, आप अभी कन्विंस्ड हैं कि पाकिस्तान जो है वहाँ के स्पॉन्सर टेररिज्म वहाँ पर कैंप खत्म हो गए हैं, या खत्म करने की कोशिश की जा रही है, या है? अगर मैं आपसे कह देता कि हम कन्विंस हो गए हैं या मैं कन्विंस हो गया हूं, तो फिर मुझे आपसे ये भी कहने में कोई भी परेशानी ना होती कि अब हम उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन अभी इन सब चीज़ों पर अध्ययन करने की आवश्यकता है। मतलब टेररिस्ट कैंप हैं कि नहीं है वहाँ? नहीं, अभी हमारा ये मानना है कि भारत पर उनकी धरती से, या जहाँ पर वो बैठे हैं वहाँ से भारत पर आक्रमण होते हैं, या भारत पर हमले होते हैं जिसमें कि आतंकवादी हैं, ये हमारा मानना है। और हम ये चाहते हैं कि इस पर वो अंकुश लगाएं, हम ये चाहते हैं कि इसको वो समाप्त करें, और हम ये उम्मीद करते हैं कि नई सरकार आई है जिसने हमें सरकार में आने से पहले और सरकार में आने के बाद बहुत सकारात्मक। यही प्रधानमंत्री, जब आपके यहाँ कारगिल हुआ था, यही प्रधानमंत्री है जिनकी असेंबली ने पास किया रेजोल्यूशन आपके खिलाफ। ये उनके प्रधानमंत्री, आप उन्हीं के, नई सरकार उनकी बात करें, अभी नई सरकार उन्हीं की बात करें, हमारी असल नई सरकार अभी आई नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप मुझे इस बात की याद दिला रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि उस समय बातचीत हम नहीं थे कर रहे थे,
उस समय बातचीत भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, और आज आपने ये बात दिलाई है, मुझे उम्मीद है कि वो भी इसको याद वो सरकार गलती कर रही तो आप भी वही करते रहेंगे। गलती की बात, हम गलती नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बातचीत करने हम आपको बड़े विश्वास के साथ ये बोल सकते हैं कि अब कारगिल इस देश में नहीं हो सकता। नहीं, मैं तो सवाल आपने एक बोल सवाल का जवाब नहीं दिया कि पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट कैंप स्पॉन्सर्ड हैं कि नहीं है, तो उसका गोलमोल जवाब है। विदेश मंत्री मानते नहीं है देश के अंदर कि वहां पर टेररिस्ट कैंप हैं। अभी हम इस कहने की स्थिति में नहीं है कि हमें संतुष्टि इस मामले को लेकर पाकिस्तान ने दी है। आज हम ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं है। अरे होंगे ना, नहीं तो वहां से हमले कैसे उतारते हम पे? नहीं होंगे नहीं। अरे होंगे ना भाई, ऐसी ना सुनिए, होम मिनिस्ट्री कहती है। होम मिनिस्ट्री ने उनको कुछ दस्तावेज पेश किए हैं, कुछ एविडेंस पेश की है। अब उस पर मैं यहाँ से विस्तार नहीं बात करूँगा, इसलिए कि मैं मानता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे और पाकिस्तान के जो मसौदे और जो हमारी बातचीत या हमारे प्रयास हैं उनसे संबंधित हैं। उनको आपको लगता है कि अभी पाकिस्तान के अंदर ऐसी स्थिति नहीं है जिसके ऊपर आप एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दें? ये मैं पूछूंगा एक ब्रेक के बाद। स्ट्रॉन्ग रिएक्शन एक ब्रेक के बाद। तीखी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं सलमान भाई से। सलमान जी, बार बार मैं सवाल पूछूंगा, वही पूछूंगा जब तक आप तीखा जवाब नहीं देंगे या कहेंगे मैं इसका जवाब नहीं देता, कि वहां पर टेररिस्ट कैंप हैं कि नहीं है। भाई ऐसा है, आप हाँ या ना में जवाब। नहीं, हाँ या ना का जवाब, मैं आपको कुछ और कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने ये बात उनसे कही है, उनके जवाब से हम अभी संतुष्ट नहीं हैं। तो इसका क्या मतलब? तो आपको लगता है कि बातचीत का माहौल अभी जारी है, उसके अंदर ऐसी कटुताएं नहीं है अभी? नहीं, बातचीत आपकी 26/11 के लोग वापस नहीं किए उन्होंने। फिर वहां पर आप टेररिस्ट है वो भाषण रोज आपके खिलाफ दे रहे हैं, आपके यहाँ वायलेशन होती चली जा रही है। ये एटमॉस्फेयर अभी उतना खराब नहीं है जिसकी वजह से आपने कम से कम डायलॉग को रिस्ट्रिक्ट करें। मैं कह रहा हूँ बंद नहीं, रिस्ट्रिक्ट करें। नहीं, अभी रिस्ट्रिक्ट हम करें, कितना करें, कैसे करें, माहौल है कि नहीं है, मैं ये पूछा कर रहे हैं कि नहीं। आपने जिन बातों को अभी आपने जो बातें गिनाई हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हमारे होम मिनिस्टर वहाँ गए थे, शिंदे साहब वहाँ गए थे, और उनके होम मिनिस्टर यहाँ चिदम्बरम साहब भी गए थे। पहले चिदम्बरम साहब भी गए थे, और चिदम्बरम साहब ने उनको एक पूरा डोसियर दिया था। उससे पहले अडवाणी जी भी दे के आए थे, वहाँ अमेरिका में दिया था। अडवाणी जी ने क्या दिया मुझे नहीं मालूम, मैं था, लेकिन चिदम्बरम जी ने एक डोसियर दिया था, और उस डोसियर पर हमें संतुष्टि अभी नहीं मिली है। इस बात को मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूँ। विस्तार से भी हम ये कह सकते हैं। मैं ये सवाल पूछूं, पाकिस्तान का रेस्पॉन्स डोसियर है, जो भी आपकी डिमांड हैं उसके ऊपर सेटिस्फैक्टरी नहीं है। हम नहीं सेटिस्फाइड है, अभी हम नहीं सेटिस्फाइड है, लेकिन हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, और इसके बाद और भी घटनाएं घटी हैं जिनसे हम सेटिस्फाई नहीं हो सकते। हमें शिकायत है, हमें तकलीफ है। तो प्राइम मिनिस्टर को कोट करूं दोबारा से, बिजनेस एज यूजुअल हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं, या अनयूजुअल बिजनेस होगा? सुनिए, प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की और जो हमें दिशा निर्देश दिया, उससे एक इंच भी हटने का प्रश्न नहीं है। लेकिन तो मैंने पूछा बिजनेस एज यूजुअल होगा कि नहीं? नहीं, बिजनेस एज यूजुअल नहीं होगा, लेकिन क्या होगा वो आज हम तो ये पूछेंगे आपसे। तो ठीक है, मैं तो पूछा बिजनेस एज यूजुअल नहीं होगा, ये कह रहे हैं आप। बिजनेस एज यूजुअल तो नहीं हुआ, नहीं हो सकता, अंडर करंट सर्कमस्टेंसेस में नहीं हो सकता। नहीं हुआ ना, हम कह रहे हैं नहीं, आगे भी नहीं होगा। आगे का मैं कैसे आज कह दूं? आगे के लिए समीक्षा करेंगे, उनका बिहेवियर देखेंगे, उनकी प्रतिक्रिया देखेंगे। पर इसलिए तो मोदी साहब ने कहा है आपको कि आपका रिस्पॉन्स जब पाकिस्तान का नाम आता है आप बड़े एकदम ढीले हो जाते हैं। मोदी साहब जो अपने आप को फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट समझते हैं। वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? वो तो आक्रमण कर देते हैं। कैसे कर देते कि 2 मारे हम 4 मारेंगे? नहीं, वो कैसे कर देते? उन्हें कुछ मालूम है कि दुनिया कैसी है। फॉरेन मिनिस्टर, उनका फॉरेन मिनिस्टर या उनके प्राइम मिनिस्टर जो है, जो प्राइम मिनिस्टर खुद ही हैं, तो प्राइम मिनिस्टर फैसला करते हैं। प्राइम मिनिस्टर फैसला उन्होंने कर ही दिया, फैसला तो उन्होंने कर दिया। अपनी पार्टी को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं और पूरे विश्व के लिए और भारत और पाकिस्तान के लिए फैसले कर रहे हैं। अपनी पार्टी को तो पहले कन्विंस करें। बात तो यही उठाई ना कि पाकिस्तान के ऊपर आपका रवैया बिल्कुल ढीला डाला है, चाइना के ऊपर ढीला डाला है। एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मान लीजिए, या कैंपेन कमेटी के चेयर मान लीजिए, भावी प्रधानमंत्री समझने के लिए मान लीजिए। ढीला ढाला है, वो क्या करते हो तो नहीं बता रहे हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होना चाहिए। नहीं, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन क्या होता है? साथ है? अरे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, तुम संघर्ष करो, मोदी तुम्हारे साथ है। स्ट्रॉन्ग रिएक्शन क्या होता है बोले ना, जरा बताएं ना। कहा ना उन्होंने। कभी देखिए, वो जनरलिटीज में बात करते हैं, वो स्पेसिफिक्स की कभी बात नहीं करते। और आप इतनी देर से 20 मिनट में मेरे जनरलिटी में ही तो बात कर रहे हैं। जनरलिटीज की बात नहीं कर रहा हूं। नहीं, हम जनरलिटीज की बात नहीं कर रहे। मैंने आपसे कहा कि
कुछ जिन बातों को आपने अंकित कराया जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उन बातों पर अगर संतुष्टि ना हो तो आगे कैसे बढ़ेंगे? आप एक बात बताइए, सारे पड़ोसी तो आपसे नाराज बैठे हैं। हाँ, ऐसा नहीं हुआ, ये आपकी गलतफहमी है। हाँ, तो बिल्कुल सारे आपके मालदीव जैसे लोग भी आपके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। कोई बर्मा में क्या हुआ, कोई हमसे नाराज नहीं बैठा है। में आप ऑयल सब्सिडी मैं सारे देशों में होकर आया हूँ, और जितना सम्मान, प्यार और हमको जितना वहाँ पर हमें दोस्ती से लोगों ने हमको रिसीव किया है और हमारा आगमन वहाँ हुआ है, मैं नहीं मानने के लिए तैयार हूँ कि हमारे और हमारे पड़ोसियों के संबंध अच्छे। मेरे को जितनी बातचीत में यही लगे कि प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं हमेशा फॉरेन पॉलिसी भी, आपने भी अपने इंटरव्यू में कहा, उसमें कोई हर्ज नहीं। प्राइम मिनिस्टर आजकल डिफेंस पॉलिसी भी डिसाइड कर रखे हैं, डिफेंस नहीं, देखिए एक बात को समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री होता है। हाँ ठीक है, इसलिए आप ये सोचें कि हम एक मंत्री हैं इसलिए हम अपना काम करें। जो भी हम करेंगे वो प्रधानमंत्री के ही दिशा निर्देश पर करेंगे, उन्हीं के परामर्श से। आपका कहना यह कि कूटनीति के बिना सामरिक नीति चल नहीं सकती है, दोनों का मेल जुल के चलना पड़ेगा। मेल जोल के बिना नहीं चल सकती, इस बात में मैं आपसे पूर्ण रूप से सहमत हूं। आपके पास वीटो पावर है, ये भी मानते हैं आप? नहीं, प्रधानमंत्री को वीटो पावर है ना। प्रधानमंत्री को वीटो पावर की आवश्यकता नहीं है, प्रधानमंत्री तो हमारे नेता हैं, तो प्रधानमंत्री हमें जो दिशा निर्देश देंगे, जो आदेश देंगे, उस पर हम पूर्ण रूप से काम करने की तैयारी। चलिए, आप बातचीत जब करेंगे जी तो डिपेंड करेगा किस तरह का रिस्पॉन्स आता है। बस आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की तीखी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उनसे हम करेंगे तीखी बात इसी चैनल पर, इसी समय। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।